हाय लीब्रा, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स सी जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, आपकी मेन एनर्जी कैसी रहने वाली है लीब्रा। लीब्रा की मेन एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स सी लीब्रा के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी है। थैंक यू। सो हमारे पास हमारा पहला कार्ड आ चुका है और एक ही कार्ड है, वो है जस्टिस का। सबसे पहले तो आपको इस मंथ में ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंकफुल रहना है। आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, हर चीज़ के लिए। और जब आप वो थैंक यू बोलोगे तब जो यूनिवर्स है वो बैलेंस करेगी चीज़ों को। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतना ज़्यादा ही आपके लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट होगी। ओके, पहले मैं और मैसेजेस ले लेती हूँ, फिर मैं और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आपके लिए जस्टिस का पोर्टल ओपन हो रहा है। अगर आपने बचपन से ही अपनी लाइफ में इनजस्टिस देखी है, जहाँ पे दूसरे बच्चों को आपको लगता है कि ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा स्नेह मिलता है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनके पास और आपके पास नहीं है, तो यूनिवर्स जुलाई मंथ में आपके साथ वो जस्टिस करने वाली है, वो चीज़ें आपको देने वाली है जो चीज़ आप लैक कर रहे हो लीब्रा। बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पे। ओके, कोर्ट केस भी चल रहा है अगर आपका, तो आपके साथ न्याय होने वाला है। अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। बट अगेन यहाँ पे आपको थैंकफुल रहना है कंटिन्यूअस, अपने दुख के लिए भी और अपने सुख के लिए भी, राइट। वी हैव पेज ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू लव। समझ रहे हो आप, सब कुछ नया 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 आपके लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप नयापन देखोगे अपने लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं पहले देख लूँ फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सॉरी, पीछे से आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की है, रुक गई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स बहुत है यहाँ पे, एंड द सन कार्ड। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। फूल भी है बॉटम ऑफ द डेक। देखो, एक मैसेज समझो आप, अगर रात है तो सुबह होगी, आज दुख है तो कल सुख में मिलेगा। अगर आप इस एनर्जी में जहाँ पे आपको लग रहा है कि भगवान बहुत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा दुख मेरे जीवन में ही क्यों है, इतना डिले मेरे लाइफ में ही क्यों है, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, चीज़ों पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कोई पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आने वाला है। कहीं से जॉब के लिए अगर आप पेशेंटली बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कहीं से जॉब इंटरव्यू के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। नए पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं जुलाई मंथ में। ये बहुत फास्ट एनर्जी है, फास्ट चेंजेस आप देखोगे जुलाई मंथ में, क्योंकि जस्टिस हो रहा है आपके लिए। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ अलाइन हो रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, बहुत मंत्र जाप और भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें आप बहुत कर रहे होगे। और यही रीज़न है कि ये सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोग लिटरली प्रेगनेंसी है आफ्टर लॉन्ग डिले। आप यहाँ पे देख रहे हो कि वुमन का हाथ है जो बैंगल्स पहनी हुई है, वो प्रे कर रही है किसी चीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि इसके ऊपर ना एक ब्राइट सा लाइट जैसा है, ठीक है, वो भी सन की एनर्जी है और यहाँ भी सन की एनर्जी है। तो प्रेगनेंसी, जॉब में सक्सेस, लाइफ में आपको किसी भी तरह की हैप्पीनेस की ज़रूरत है अभी, तो वो हैप्पीनेस, कामनेस, स्पीड आपके लाइफ में आने वाली है। अगर आप देख रहे थे कि आपका लाइफ बहुत स्लो हो गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपके लाइफ में वो चीज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोगों के क्या परसेप्शन है आपके बारे में, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है।
हो सकता है आपको पता चले इस दौरान जुलाई मंथ में कि जिस पर्सन को आप बहुत क्लोज मानते हो, नियर एंड डियर मानते हो, वो पर्सन आपके बारे में कुछ गलत बोल दिए जो आपको अच्छा नहीं लगा। आपको क्या करना है, वहाँ फॉरगिव करना है, लॉजिकली सोचना है, फास्ट डिसीजन लेना है। आपको उस पर्सन के साथ रहना है, नहीं रहना है, उस पर्सन को फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, मूव ऑन करना है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते हो किसी पर्सन का, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, आप उन्हें क्लियरिटी नहीं दे सकते हो, देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका थॉट आपके प्रति बन चुका है उसे आप समय के साथ वो बदल सकता है, लेकिन एट दैट मोमेंट अगर आप चाहोगे कि बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एट दैट पॉइंट आपको लेट गो करना है, छोड़ना है, ठीक है, उसका सोच उस तक रहे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ओके, एक लेट्स सी आपके एस्ट्रल हाउसेस में क्या हो रहा है, कौन सी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो वी हैव सक्सेस, ये सक्सेस है आपके लिए। यहाँ पे द सन कार्ड यही बात करता है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक करियर है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली करियर में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, जिस चीज़ का वेट आप बहुत दिनों से कर रहे थे। जैसे यहाँ पे पता नहीं क्यों सब सारे ही कार्ड्स में एक चीज़ आ रहा है कि जो बहुत दिनों से कोई एक इच्छा जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी। जुलाई मंथ की क्या ऐसी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लेट्स सी यूनिकॉर्न ऑरेकल डेक से क्या है मैसेज आपके लिए। हमारे पास है फ्लो, फाइंड एन ईजियर पाथ फॉरवर्ड, सरेंडर द आउटकम, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस। यस, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। अब बोलो कि ठीक है, जिसको जो बोलना है, जो सोचना है वो सोचे। एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी तो आपको पता भी चलेगा, तो हर्ट कम होगा, राइट, वही चीज़ है यहाँ पे। और सरेंडर करना है आउटकम को। मैंने बोला सरेंडर मतलब लेट गो करना उस चीज़ को। और बहुत फास्ट एनर्जी, यहाँ भी हॉर्स है, यहाँ भी हॉर्स की एनर्जी आप देख सकते हो, यहाँ भी हॉर्स है, तो बहुत ही हॉर्स पावर वाली एनर्जी। जस्टिस चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, पूरा एनर्जी आपको खुद के ऊपर लगाना है, राइट। नेक्स्ट वी हैव पैशन, यहाँ भी हॉर्स की एनर्जी। तो यस, अगर आपके अंदर कोई पैशन है, कोई काम आप करना चाहते हो, तो उस काम को शुरू करने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, जब आप वो काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। पैशन मीन्स क्या, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट अगर आपको अच्छा आता हो, बुक लिखना चाहते हो, पेंटिंग अच्छी आती हो, कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर है ऐसी कला, क्रिएटर अच्छे हो, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी अच्छी आती है, और टैरो रीडिंग कर सकते हो। अगर जो भी आपके अंदर स्किल है ना, वो आप दूसरों के साथ शेयर करो, ठीक है। आप जितना शेयर करोगे उतना वो चीज़ और बढ़ेगा, और वो आपको लीड करेगा आपके लाइफ में अबंडेंस लाने में भी, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यस, ये समय है देने का। न्यू मून इन वर्गो, ओके, खुद को देने का समय है ये, खुद को नर्चर करो, खुद को प्यार करो। वर्गों के साथ खासियत है कि वो बहुत गिविंग नेचर के होते हैं, वो दूसरों के लिए ही करते 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 उनका रहता है। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि लेने से ज़्यादा देने की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम खुद की एनर्जी सबसे ज़्यादा लेते हैं? आप ये बिलीव करो या नहीं करो, हमें लगता है कि हम दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम दूसरों से ले रहे होते हैं। यहाँ पे खुद को देने की ज़रूरत है, दूसरे को नहीं। दूसरे को जब आप दूसरे की हेल्प करोगे, मैं कैसे समझाऊँ, देखो जब आप दूसरे की हेल्प करते हो, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे समझाती हूँ मैं, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में काम वो किसके लिए होते रहता है, वो हमारा खुद का काम होते रहता है। वहाँ से हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं जो हम भगवान से मांगते हैं। भले हम कितना भी बोल दें कि नहीं, भगवान के सामने मैं गया, मैं कुछ नहीं मांगा, मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम भगवान के लिए नहीं, अपने लिए जाते हैं। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी इंसान जाता है, कोई भी इंसान भगवान के लिए नहीं जाता है। सेम एनर्जी है यहाँ पे। हमें लगता है कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, हम खुद के लिए कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि सच में भगवान को वो चीज़ अर्पित करना, लेट गो की एनर्जी,
उससे अटैच नहीं रहना है, दान करना है और भूल जाना है। जैसे पहले के समय में लोग कहते थे दान करो और भूल जाओ, वो खुद के लिए नहीं हो वो एनर्जी। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ यहाँ पे। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है जो भी आप देखना चाहते हो। और न्यू मून और फुल मून के बीच में आप देखोगे अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हुए, ठीक है। अर्थ एनर्जी ही है तो आपको अगेन पार्क में नहीं जाने की ज़रूरत है। धरती पे का मतलब होता है ना कि बेयर फुट आप वॉक करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। वॉकिंग मेडिटेशन आपके लिए अच्छा होगा। किसी पेड़ पौधे को हक करना, प्लांट को लगाना, उन्हें नर्चर करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, डियर स्पिरिट ब्रिंग अ जेंटल टच। यस, आपको एक जेंटल टच लाने की ज़रूरत है। काम सब करते हैं, टैरो रीडिंग सब करते हैं, बट हर टैरो रीडर का अपना अपना तरीका होता है करने का। हर कार्ड को हर टैरो रीडर अलग तरह की एनर्जी से देखता है, ठीक है। वो एक जेंटल टच, वो जो आपका अपना एसेंस है वो डालने की ज़रूरत है। आप किस तरह से दूसरों को उस चीज़ को पेश कर पा रहे हो, ठीक है। मान लो पेंटिंग भी आती है आपको, लेकिन हर पेंटर का अपना अपना तरीका होता है पेंटिंग करने का, ठीक है। और आपका जो टच है वो आपको अपनी पेंटिंग में या फिर आपका जो भी काम है उसमें देने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ। यस, सरेंडर अभी करो, अभी करो, आप सरेंडर करो, प्रेयर करो। आपको ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए आपको मना किया जा रहा है, बिल्कुल ही मना ही है आपको। मेडिटेट करना है आपको, जितना हो सके आप मेडिटेशन करो और सरेंडर करो, हर चीज़ को सरेंडर करो। जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को भी सरेंडर करो। और सरेंडर करने का सबसे अच्छा तरीका है थैंक यू बोलना, ठीक है। मैं एक कहानी सुनी थी, मैं आपको बताती हूँ, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एक तोता था जो एक जंगल में रहता था। वो बेचारा बिल्कुल दुबला पतला सा हो चुका था और बिल्कुल पेट से गिर गिर के उसकी हालत ख़राब थी, उसको खाना नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान था। तो एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि देख, साधु को जब तोता मिला तो उसने पूछा उनसे कि अरे मेरी लाइफ ऐसे क्यों है। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा जो भी जीवन है उसके लिए तुमको हम बस एक मंत्र देंगे, तुम इस काम को करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा। तोता मरता क्या ना करता, उसने बोला ठीक है यार, ऐसी तो लाइफ है ही मेरी, चलो कुछ कर ही लेते हैं। तो साधु ने बोला कि अब से तुम धन्यवाद बोलना शुरू करो। कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हो रहा हो, तुम पेड़ से गिर रहे हो, तुम्हारा पंख टूट रहा है, तुम्हें चोट लग रहा है, तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाई तकलीफ के बावजूद भी तुमको बोलना है थैंक यू भगवान। और थैंक यू भगवान बोलने का ही मतलब है कि जो भी सिचुएशन है मैं सरेंडर करता हूँ प्रभु आपको। ये करना तोते ने शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो हर सिचुएशन में थैंक यू भगवान बोल रहा है, लेकिन फिर भी देख रहा है कि उसका पूरा हालत ख़राब हो रखा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। 5वें 6ठे दिन से उसका लाइफ बदलना शुरू हुआ। 5वें दिन उसको थोड़ा सा अनाज मिला, कहीं दूर उसको दिखा, वो फिर भी बहुत मुश्किल से वो उड़ के आया, उस अनाज को वो खाया, थोड़ा सा उसको अच्छा फील हुआ, पानी पिया, फिर वो जाके अपने घोंसले में बैठा, फिर थैंक यू बोला खाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे, फिर हर रोज़ जब भी उसके साथ कुछ बुरा भी होता, वो पेड़ से गिर जाता, उसके शरीर पे बहुत सारे घाव थे, तब भी वो थैंक यू बोलता। धीरे धीरे वो देखा कि उसका बॉडी हील होना शुरू हुआ है। अगेन साधु वहाँ से गुजरे 2-4-6 महीने के बाद। उन्होंने पूछा, उन्होंने तो पहचान ही नहीं पाए वो तोते को कि भाई तुम ही हो वो तोता। तो उन्होंने बताया उसे कि प्रभु जो आपने मंत्र दिया था हम बस उसी मंत्र का जाप करते थे, और वो था थैंक यू भगवान, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया ईश्वर। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो। तो इस मंत्र को अपने लाइफ में आप आजमाओ, ट्राई करके देखो आप, ठीक है लिब्रा, ट्राई करके देखो कि क्या होता है। हर सिचुएशन के लिए जीवन में थैंकफुल रहो, नो मैटर व्हाट, कैसा कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। एंड रिज़ल्ट सबका यही है कि सबको इस धरती से जाना है, मोक्ष पाना है, ठीक है। सोल को अपना चोला चेंज करना है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सरेंडर करना है सिचुएशन को अपने, राइट। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।